नहीं, वो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और आप जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो ऐसा हम सबको कहना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, वो सबको अधिकार है, लेकिन वो शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। हैं हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहाँ पर डाल दी हैं और सारा जो नू क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक IPS अधिकारी लगाया गया है और हम FIR दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी इस काम के लिए दोषी थी, उसका भी हम सारा कर रहे हैं और लगभग 41 FIR हम दर्ज कर चुके हैं और 116 लोग केवल नू में गिरफ्तार किए हैं। कुछ लोग रेवाड़ी में, गुड़गांव में और जगहों पर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। तो अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं सर जिनमें 144 है या कर्फ्यू है, क्या क्या? नहीं, कर्फ्यू तो केवल नू में है, लेकिन बाकी जगह भी हमने 144 लगाई है और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को अधिकृत किया है कि स्थिति को देखते हुए अगर वो उसको कन्वर्ट कर्फ्यू में करना चाहें तो कर ले, हमने उनको ऑथोराइज़ किया है। सर, इसके पीछे मास्टरमाइंड क्या लग रहा है आपको, कौन होगा? देखिए, ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है, अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जाँच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। BSP की तरफ से आज पूरे भारत में एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है शाम को, दोपहर को, तो हरियाणा में भी इस तरह की अगर नहीं, वो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और आप जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो ऐसा हम सबको कहना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, वो सबको अधिकार है, लेकिन वो शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। सर, कितने इसमें सारे अभी तक कैजुअलिटी कितनी है और जो इंजर्ड हैं क्या वो सारे सेफ हैं? नहीं, कल तक 5 थे, लेकिन अभी समाचार आया है कि एक और डेथ हो गई है, तो उसका भी हम जो उसकी जानकारी है एकत्रित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मोनू मानेसर है उसको लेकर वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम पक्ष से आरोप लगाया जा रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से जो है ये दंगे भड़के हैं। तो ये कितनी देखिए, उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। सर, प्रशासन की तरफ से वहाँ जैसे इनपुट्स थे पहले कि इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है? नहीं, अब इनपुट्स किस लेवल के थे, कहाँ तक थे और किस लेवल की घटना हो गई, ये तो सारा जांच के बाद पता चलेगा। यूजली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी, तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर ज़िले में होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उसकी जानकारी सारी प्रदेश स्तरीय तक अधिकारियों को दी जाए, तो स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के तहत इनको इजाज़त दी गई थी और जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्राओं में लगाई जाती थी उतनी पुलिस फोर्स 31 तारीख को भी लगाई गई थी, लेकिन अब उसके पीछे किसी ने इसको बहुत बड़ा कर दिया, तो बड़ा करने के लिए अब हम स्थिति को संभाल रहे हैं। सर, लोगों को किस तरह से अपील करना चाहेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही हैं? नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये देश हमारा है और हमने इसको विश्व में सबसे ऊपर लेके जाना है और तरक्की उसी प्रदेश में होती है जिसमें शांति रहे। तो आप ऐसी कोई हरकतें ना करें, कोई गलत पोस्ट ना डालें, कोई किसी को फॉरवर्ड ना करे, कोई किसी को वायरल ना करे, नहीं तो हम सबकी निगाह रखे हुए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई खेल खेलना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।
सर अभी तक कितनी FIR दर्ज हो चुकी है? ये मैंने बताया कि 41 FIR तो केवल नूंह में दर्ज हुई हैं और 116 लोग केवल नूंह में गिरफ्तार हुए हैं। अभी और गिरफ्तारियां होंगी और बाकी गुड़गांव में भी हुई हैं गिरफ्तारियां और सोना में भी हुई हैं, रेवाड़ी में भी हुई हैं। तो पूरी तरह से सब जगह पर काम। इंटरनेट को लेके क्या खबर है, कहाँ कहाँ बंद है फिलहाल? नहीं, वो अभी तक तो मेवात में ही बंद है और हम स्थिति का आंकलन करेंगे। जैसी स्थिति इजाज़त देगी हम वो करेंगे। रात को गुड़गांव में रेवाड़ी में भी अटैक हुए हैं, वहाँ भी आगजनी हुई है। नहीं, वो गुड़गांव का मुझको पता लगा था। मैंने उसी वक्त CP गुड़गांव से बात की थी और उन्होंने फोर्स भेज के उसको सारा नियंत्रित कर दिया था और उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करके उनको समझा भी दिया था। रेवाड़ी में प्रवासी मजदूरों की झोपड़ियाँ जलाई गई हैं। रेवाड़ी में प्रवासी मजदूरों की झोपड़ियाँ रात को जलाई गई हैं। देखिए, जो सारी जो जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका संज्ञान ले रहे हैं और उसकी कार्रवाई करेंगे।